जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, हाथ गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये कहना था उस जूनियर लेडी डॉक्टर के माँ का 8 अगस्त के रात का वो खौफनाक घटना जो इंसान के नियत के ऊपर उंगली उठा रही है, जहाँ पहले तो उसका रेप किया गया और बाद में तड़पा कर उसकी हत्या कर दी गई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पर आधी रात को लेडी डॉक्टर लगातार 36 घंटे मरीजों की सेवा करने के बाद विश्राम करने के लिए कैबिन के अंदर सो रही थी, तब आरोपी संजय राय, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है, वो कैबिन में एंटर होती है और लेडी डॉक्टर को अकेले सोता हुआ देखकर उसकी मन डोलने लगता है। इसके बाद नशे के हालत में लेडी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब लेडी डॉक्टर चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, तब संजय ने उसका मुंह को अपनी हाथों से बंद कर रखा था। उसके बाद लेडी डॉक्टर ने उससे बचने के लिए नाखून से वार किया। इसकी वजह से संजय ने गुस्से में आकर उसकी उंगली तोड़ दी। उसके बाद लेडी डॉक्टर के सर को बहुत जोर से दीवारों पर मारा गया, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गई। उसके बाद संजय ने किया वो घिनौना काम, जिसकी वजह से वो कैबिन के अंदर गया था, उस लेडी डॉक्टर का रेप किया। उसको जान से मारने के लिए उसकी नाक और आंखों पर बहुत जोर से वार किया गया, जिसकी वजह से उसका चश्मा टूट गया और आंखों से खून बहने लगा। उससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो लेडी डॉक्टर के गले को जोर से दबाने लगा, इतना जोर से कि उसका गले की हड्डी टूट गई। सांस न लेने पाने के कारण लेडी डॉक्टर की मौत हो गई। इसके बाद सुबह को जब कैबिन चेक किया गया, तब लेडी डॉक्टर की लाश कैबिन के अंदर मिली, जहाँ पर उसके दोनों आंखें घायल थी, जिससे खून भी बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरी चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगली जख्मी थे, पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। जब पोस्टमार्टम किया गया तब उसके रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर सुब्रम गोस्वामी ने एक चौंका देने वाली बात सामने लाई। लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम के सीमन मिला है, जो एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है। ये सिर्फ एक रेप नहीं, बल्कि ये गैंग रेप है, जिस बात को दबाने के लिए हॉस्पिटल वालों ने क्राइम वाले जगह को तोड़ दिया और बता रहे हैं कि वहाँ पर इनॉग्रेशन होगा। ये उन लोगों की चाल है अपनी गलतियों को छुपाने की, उन सारे सबूतों को मिटाने की, जो कि पुलिस इकट्ठा कर रहा है। इस केस में शायद बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम के सीमेन मिलना, क्राइम वाली जगह को तोड़ देना, ये किसी इत्तेफाक नहीं, ये किसी की मिली भगत साजिश है। क्योंकि जिस तरह से क्राइम को किया गया है, किसी अकेले इंसान के द्वारा ये कर पाना नामुमकिन है। शायद इस केस में बहुत सारे लोगों का चेहरा आना बाकी है। शायद मैंने क्यों अभी भी खुलेआम घूम रहा है और वो नए क्राइम की तलाश कर रहा है।